परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के कुछ वचनों को देखेंगे हम और शुरुआत करेंगे भजन संगीता की पुस्तक उसका 121:4। भजन संहिता 121:4। इस्राएल का रक्षक ना तो उगेगा ना सोएगा। भजन संगीता 121:4 कहता है देखो इज़राइल का रक्षक न तो ऊँघेगा न सोएगा। परमेश्वर के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि मेरा परमेश्वर न तो सोता है न ऊँघता है। क्यों? क्योंकि वो उसकी दृष्टि हर समय अपने लोगों पर होती है। वो उनकी चिंता करता है। वो यहाँ तक कि ऊँघता भी नहीं, क्योंकि कब किसको कहाँ कैसी ज़रूरत पड़े और परमेश्वर उसे आशीषित करे, इसलिए न सोता है न ऊँघता है। हम लोगों का समय खाली समय होता है तो हम क्या करते हैं? कोई किताबें पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ और काम कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं करता। वो अपने भक्तों की, अपने विश्वासियों की चिंता में जगा रहता है और ऊँघता तक नहीं है। उसका ध्यान विश्वासियों की तरफ है, अपने भक्तों की तरफ है। और आज की स्थिति क्या है, हम क्या कर रहे हैं? क्योंकि हम विश्वासी कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती जा रही हैं, संसार को आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, जिसके चलते उनमें निराशा आ रही है और उनकी आत्मा धीरे धीरे सोती जा रही है। हम अब सोने और ऊँघने की अवस्था में बहुत से लोग चले गए हैं। उनकी आत्मा अब जागृत नहीं है। ये बात विश्वासियों के लिए ठीक नहीं है। परमेश्वर जब नहीं सोता था तो क्या करता था? मैं एक उदाहरण देता हूँ बाइबल से। जब इजराइलियों को वो निकाल रहा था मिस्र देश से, वो सोता नहीं था, ऊँघता नहीं था, तो क्या करता था? उनके आगे आगे आग बन के रास्ता बताता था, उनके लिए ऊपर से मन्ना बरसाता था कि ये लोग भूखे न रहे। मेरे लोग चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाता था। लेकिन हुआ क्या? बहुत से लोगों ने वही परमेश्वर जो जागते हुए उनके लिए सब कुछ किया, उनकी आत्मा सो गई और वो क्या हुए? परमेश्वर के विरुद्ध चले गए। क्यों चले गए? क्यों उन्हें याद नहीं रहा कि हमारा परमेश्वर हर समय हमारे साथ था? हमें तो नींद आती थी, लेकिन परमेश्वर जागता था, हमारी रक्षा करता था, हमें निकाल लाया। और बहुत से लोगों का ये विचार अब बनता जा रहा है कि जो परमेश्वर ने पुराने नियम में किया, मन्ना बरसा के भोजन दिया, आग बन के रास्ता दिखाया, पानी पिलाई चट्टान से, वो अब के समय में खत्म हो रहा है। अब परमेश्वर वैसा नहीं करता। लेकिन आप ध्यान से अगर बाइबल पढ़ें, परमेश्वर आज भी करता है और उससे बढ़कर करता है जो उसने पुराने नियम में किया था। ज़रूरत है बाइबल के वचन को ध्यान से देखने की। आइए हम पढ़ के देखते हैं। यूहन्ना 6:51। यूहन्ना 6:51। जीवित रोटी जो स्वर्ग से उतरी है मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए
जाएगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। परमेश्वर यहाँ पर कहता है, वचन कहता है, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। परमेश्वर, अगर आपको ये संदर्भ याद हो, यीशु ने कहा था कुछ लोगों से कि तुम्हारे बाप दादाओं ने वो मन्ना तो खाया लेकिन फिर उनकी मृत्यु हो गई। वो मन्ना खाने के बाद वो पेट भरने के लिए जो मन्ना था वो परमेश्वर ने उन्हें जरूर दिया, लेकिन उससे उनका कोई, उस समय पेट भरा, सब कुछ हुआ, लेकिन क्या कहता है कि वो मर गए, वो सो गए। इस नए नियम में यीशु कहता है, मैं जीवन की रोटी हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। अगर आपको याद हो, मन्ना स्वर्ग से नहीं आसमान से परमेश्वर गिराता था। यहाँ पर यीशु कहता है, मैं तो सीधा स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूँ और अगर खा लिए तो सर्वदा जीवित रहोगे। तेरा उस मन्ने की तरह नहीं है ये कि खाए और अपनी जिंदगी काटे और चले गए। कह रहा सर्वदा जीवित रहोगे। तो परमेश्वर ने कम नहीं, उससे बढ़ कर कर दिया। वो जीवन की रोटी बनकर आ गया कि अगर हमें कोई खा ले मरेगा नहीं, उसकी आत्मा अमर हो जाएगी, स्वर्ग राज्य में पहुंच जाएगी परमेश्वर के पास। उससे बढ़कर परमेश्वर कर रहा है, हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए निराश हो रहे हैं। ये यूहन्ना 8:12 को पढ़िए। यूहन्ना 8:12। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा वरन जीवन की ज्योति पाएगा। 8:12 यूहन्ना क्या कहता है? तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पहले पुराने नियम में आप निर्गमन पढ़ के देखना, उसमें एक आग का कोला बनकर उन्हें रास्ता दिखाता था। यहाँ पर यीशु क्या कहता है? जीवन की ज्योति पाने का रास्ता है। कैसे? जो मेरे पीछे हो लेगा। वो केवल रास्ता देखकर वहां तक नहीं पहुंचेगा, वो तो जीवन की ज्योति को पा लेगा। क्यों? क्योंकि जगत की ज्योति मैं हूँ। आपको ये समझना होगा कि परमेश्वर स्वर्ग से उतरी हुई एक रोटी है जो आपको जीवन देती है। अगर आपको अंधकार में नहीं चलना तो जीवन की ज्योति पाइए। यीशु आपको देने को तैयार है, खुद कहता है। और पानी उसने चट्टान से निकाल कर पिलाया था पुराने नियम में। यहाँ यीशु क्या कहता है? मैं तुम्हारे हृदय से जीवन की नदी निकाल दूंगा। उस पानी की चिंता क्यों करते हो जो थोड़ी देर के लिए प्यास तुम्हारी मरेगी? मैं तो जीवन का जल, उसका स्रोत, उसका सोता तुम्हारे में से निकालना। इसलिए प्रभु आज भी कर रहा है, हम समझ नहीं रहे, हम उससे दूर हैं और तभी हम निराश होते हैं। अरे पहले तो प्रभु बड़ा साथ देता था, आजकल परमेश्वर लगता है साथ देना बंद कर दिया। उसने कुछ बंद नहीं किया, बल्कि उससे बढ़कर अपने लोगों के लिए करने लगा। और इसीलिए आप निराश न हो। ये दुनिया आपको ताने देगी, आपके खिलाफ बोलेगी, आपको वो नहीं देखना, आपके नकारात्मक बातें करेगी, लेकिन आपको करना क्या है? उस पर ध्यान नहीं देना। कोशिश कीजिए
कि उस नकारात्मक चीज़ों में से भी कुछ सकारात्मक चीज़ें मैं ग्रहण करूँ और बोलेंगे, आपके खिलाफ बोलेंगे। एक गिलास पानी दे दीजिए किसी को या एक रोटी खिला दीजिए भूखे को, वो आपको ज़िंदगी भर याद रखता है। और ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए आप अपना पूरा जीवन दे दीजिए, वो आपको 1 मिनट याद करने वाले नहीं हैं। और ये होगा, आपके साथ भी होगा, हमारे साथ भी होगा। क्यों? जब यीशु के इतने बड़े बलिदान को लोगों ने भुला दिया, नकार दिया, तो हम क्या करें? उसके साथ भी हुआ है। उसको भी बहुतों ने नहीं माना, सूली पे चढ़ाया और सोचा इसकी मृत्यु हो गई। कितने लोग यीशु के उस बलिदान को मानते? बहुत कम लोग। तब आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि आपको लगेगा और आप अपना काम करते जाइए, परमेश्वर आपको संभालेगा। वो इजराइल के लोगों को किस तरह बचा के मूसा के द्वारा परमेश्वर ने निकाला था, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, रास्ते दिखाए, वो भी तो उनके विरुद्ध हो गए। तो हम तो कम से कम मन्ना नहीं बरसाते उनके लिए, तो वो क्या करेंगे? आपको बोलेंगे। आप निराश मत हो, क्योंकि निराशा जैसे मन में आई आप कमज़ोर हो जाते हैं, आपका विश्वास कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए जब भी, और ये भी ध्यान रखिए कि जीवन में आपको कठिनाइयों के, दुख तकलीफ के तूफान आते रहेंगे, आपको घेरते रहेंगे, हम निराश हो जाते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। जब भी आप देखिएगा आंधी या तूफान होने वाला है, पक्षियाँ, जानवर, तो एहसास होता है, वो भागकर छिपने लगते हैं, अपने घरों की तरफ कहीं भी छिप जाते हैं, क्योंकि उन्हें आभास हो जाता है कि तूफान आने वाला है। लेकिन एक पक्षी है, ईगल, जिसको आप गरुड़ कहते हैं, ईगल, वो जब देखता है कि तूफान आ रहा है, वो कहीं नहीं भागता, वो उड़ता रहता है। और जब तूफान आता है, वो अपने दोनों पंखों को खोल देता है और तूफान की वो हवा उसे उड़ाकर ऊपर लेकर चली जाती है और वो आसमान में ऊपर उड़ता रहता है, तूफान नीचे चलते रहते हैं। जब आपके जीवन में भी तूफान आए, परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने आप को सौंप दीजिए। परमेश्वर के सामर्थ्य की तूफान आपको उस दुख, तकलीफ, परेशानी से उड़ाकर ऊपर ले जाएगी और आप आराम से रहेंगे। लेकिन हम जब पहले ही निराश हैं, परमेश्वर को सौंपते नहीं, क्योंकि हम दूसरी की बातों पर ध्यान दे देते हैं और तब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों तूफानों से घिरा हूँ, और तब शैतान इसका फ़ायदा उठाता है और तुरंत कहेगा क्योंकि अब तेरे परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, या कहेगा ऐसा कोई परमेश्वर था नहीं, तू अब तक गलत टाइमी में था। इसलिए लोग क्या करते हैं, हाँ, वो अपनी जो परमेश्वर ने उनको काम करने को कहा है, हम उससे दूर हो जाते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है कहते हुए, लोगों ने कहा भी कि जो भी काम करता हूँ वो सफल नहीं होता। क्यों? तो लोग गलत सोच के चलते निराश होते हैं, फिर परमेश्वर से रूठते हैं, परमेश्वर पर सवाल उठा देते हैं
लेकिन वैसा हमें नहीं करना है। हमें बहुत सी सावधानी रखनी है। अगर आप विश्वासी हैं, सावधान रहिए। ऐसा बहुत के जीवन में हो सकता है। हो सकता है मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन अगर दूसरे बीमार और परेशान के लिए प्रार्थना करूं तो हो सकता है वो ठीक हो जाए, भले मैं ना हो पा रहा हूं, क्योंकि ये परमेश्वर की योजना है। और लोग यही सोचते हैं कि मैं तो ठीक हो नहीं पा रहा, दूसरे ठीक हो जा रहे हैं, तो क्या परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया? नहीं, परमेश्वर की ये योजना है। वो जानता है वो आपको क्यों ठीक नहीं कर रहा या किस दिन करेगा। हो सकता है वो बीमारी आपकी जान ही लेकर चली जाए, वो भी उसकी योजना है। उसे जब बुलाना होगा बुला लेगा। और उसने कहा है तुम्हारी आयु तो मेरी मुट्ठी में है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, मैं ठीक नहीं हो रहा, उसको किया तो ठीक हो गया, तो वो मेरे से ज्यादा वो है। परमेश्वर सबको बराबर देखता है, लेकिन हमारी सोच हमें कमजोर बना देती है। हम सोचने लगते हैं कि ये क्या है, तो क्या बाकी लोग मेरे से ज्यादा परमेश्वर के भक्त हैं, विश्वासी हैं, परमेश्वर उनकी ज्यादा सुनता है। मैं कब से प्रार्थना कर रहा हूं, मेरी तो ठीक नहीं हो रही, बीमारी परेशानी दूर नहीं हो रही। इसलिए परमेश्वर की योजना पर और परमेश्वर पर कभी सवाल या निशान न लगाएं। जो करना होगा वो परमेश्वर जानता है। इसलिए वो कहता है मैंने पहले से योजना बनाई है। आप आज की योजना बना रहे हो और सोच रहे हो, वो कह रहे मैंने तो पहले से बनाई है। जब तुम पैदा नहीं हुए थे तब से मेरी योजना बन के तैयार है तुम्हारे लिए। इसलिए हमें भी उदाहरण देखना है, अपने आसपास देखिए उदाहरण, सीखिए ईगल से कैसे वो अपने आप को उन तूफानों से बचा के निकल जाता है। हमारा परमेश्वर सर्व सामर्थी परमेश्वर आप स्वयं कहते हैं, वो आपको इस तूफान से नहीं निकालेगा, जीवन की परेशानियों से बहुत ऊपर उठा कर ले जाएगा। लेकिन हमें विश्वास करना होगा, चाहे जीवन में जो घटना हो रही है और होगी, दुख तकलीफ परेशानी आएगी, लेकिन हर चीज को समझिए। जब आप वचन पढ़ें, उसे समझ रहे हैं, अच्छी बात है। आसपास की चीज़ों पर भी गौर करें, उससे आपको सीखने में बड़ी आसानी होगी। इसलिए जो प्रचार करते हैं वो कुछ कुछ उदाहरण देते हैं, आपको एग्जाम्पल्स देते हैं कि आप समझें उसको कि वो क्या चीज़ है। मैं एक उदाहरण आपको फिर से दे रहा हूँ। जब आप सब लोगों ने इस्तेमाल किया पेंसिल, जब पेंसिल को बनाया उसके मालिक ने और बना के पूरा किया, तब उसको कुछ चीज़ें समझाई और कहा कि तू बहुत अच्छे अच्छे कार्य करेगी पेंसिल अपने उससे, लेकिन इसके लिए तुझे एक काम करना पड़ेगा, अपने आप को किसी मनुष्य के हाथों में सौंपना पड़ेगा, तभी तू कर पाएगी। यूं पड़ी रहेगी कुछ नहीं होगा। जब कोई मनुष्य को अपने को हाथ में दोगे तो तेरी रचना बहुत सुंदर होगी। दूसरी चीज उसने क्या समझाई, तुम्हें दर्द बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि लोग तुझे शार्प करेंगे, छीलेंगे, और जब तक तू नुकीली नहीं होगी तेरी लिखावट अच्छी नहीं होगी। इसलिए तुझे दर्द भी बर्दाश्त करने हैं, और जब तू शार्प हो जाएगी तेरी लिखावट सुंदर होगी। तीसरा उसने कहा तुम्हारे अंदर क्या है ये हमेशा ध्यान रखना।
आपने अगर पेंसिल को ध्यान से देखा है, चारों तरफ एक लकड़ी होती है, बीच में वो छड़ होती है जो लिखती है। तो तेरे अंदर क्या है इसका ध्यान रखना, तुझे हर दम चाहिए। और क्या समझाया, तेरे पास मौका होगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, क्योंकि आप रबड़ से रेजर से मिटा देते हैं अगर गलत हो जाए। और जब पांचवा उसने क्या समझाया कि तुम्हें चाहे लोग कहीं इस्तेमाल करें, कागज पे करे, दीवार पे करे, फर्श पे करे इस्तेमाल, तुझे अपने निशान छोड़ने होंगे वहाँ। तुझे कहीं भी इस्तेमाल किया जाए, तुझे निशान छोड़ने होंगे। ये हमारा जीवन है, इससे सीखिए। अगर आप अच्छी कार्यों को करना चाहते हैं तो परमेश्वर को अपने हाथ में दे दीजिए। दर्द आपको बर्दाश्त करने हैं, क्योंकि दर्द सह के जब आप नुकेले होंगे तो बहुत अच्छे होंगे, अच्छी चीज़ें बोलेंगे। तुम्हारे अंदर क्या है उस पेंसिल को का ध्यान रखना। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, ध्यान रखिएगा। और हमेशा ख्याल रखिएगा कि हमारे अंदर है क्या, परमेश्वर का अंश है, जिसे लोग भूल जाते हैं। तेरी गलतियों को सुधारने का मौका परमेश्वर देता है, कहता है कि सुधार लो अपनी गलती, मैं भी क्षमा कर दूंगा, मैं भी भूल जाऊंगा। है आपके ऊपर, आप चाहते हैं नहीं चाहते अपनी गलती को इस्तेमाल। फिर उसे समझाया कहीं पे तुझे इस्तेमाल किया जाए, चाहे दीवार हो, फर्श हो, पेपर हो, कागज हो, तुझे अपने निशान छोड़ने हैं। हम भी एक विश्वासी हैं, अपनी छाप हमें हर जगह छोड़नी होगी। हमें अपने निशान दिखाने होंगे कि मैं परमेश्वर के लोगों में हूँ। और जब आप छाप छोड़ेंगे तब लोग देखेंगे। लेकिन हम तो अपने में उलझे, हम तो सोए हैं, हमारी आत्मा सोई है, ऊँघ रही है। क्यों हम निराशा में हैं? हम कह रहे हैं दूसरे तीसरे सब ठीक हो रहे हैं, मैं नहीं हो रहा, बहुत लंबा समय हो गया। लेकिन परमेश्वर की योजना पे हमारा ध्यान नहीं जाता। आपको परमेश्वर तेज कर रहा होगा, हो सकता है, मैं नहीं जानता कि आने वाले समय में आप अच्छी लिखावट छोड़े, अच्छी छाप छोड़े किसी पर। लेकिन हम अगर ये सब नहीं कर रहे तो हमारी आत्मा सोई है, परमेश्वर जगा हुआ है, वो इंतजार में जगा हुआ है। हम सोए जा रहे हैं, आत्मा को सुला के रखा है। इस तरह आप क्या पाइएगा, क्या विश्वासी होने का दावा कीजिएगा। इसीलिए जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कहता है, दूसरे को भी जानना चाहिए। मैंने इसीलिए पहले कहा कि हो सकता है मैं ठीक ना हो पाऊँ, लेकिन हो सकता है मेरी प्रार्थना से दूसरे ठीक हो जाए। क्योंकि ये परमेश्वर जानता है। हबक्कू 2:2 निकालिए। तब यहोवा ने मुझे उत्तर दिया, दर्शन को लिख और पट्टियों पर सफाई से अंकित कर कि संदेश वाहक उसे लेकर दौड़ सके। क्या कह रहा है कि जो भी तुम दर्शन देखते हो, जो तुम्हारी गवाही है, जो तुम्हारी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है, कहता है कि उसको दूसरे को बताओ। वही कहता है पटरियों पर लिख कि संदेहवाहक लेकर उसे दौड़ सके, कि वो दूसरे तक पहुंच सके। जो आपने अभी सुना, छाप छोड़नी है आपको, कि वो देखें कि ये है परमेश्वर। संसार में कोई नकारात्मक बातें करे, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। आपको क्या करना है आप जानते हैं, आप बाइबल में लिखा हुआ है
लेकिन हम क्या करते हैं, उसमें नकारात्मक चीज़ों में ही अपने आप को उलझा देते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। किसी के यहाँ बहुत बड़ी खुशी का मौका आ जाता है, वो घबरा जाता है। मैं ऐसे लोगों को भी देखा हूँ कि इतनी खुशी आ रही है, कहीं लगता है कि इसके बाद घुटना आ जाए, और उनके यहाँ हो जाता है वही, क्योंकि उन्होंने नकारात्मक सोच रखी। अरे खुशी का मौका है, वो तो करो। अब वो सोचने लगते हैं इतना खुश हूँ तो अब इसके बाद दुख तो नहीं आ जाएगा, और बिल्कुल आता है। और वो क्यों आया? आपके नकारात्मक सोच ने उसको बुलावा दिया, और वो आपके दरवाजे तक आ गए। इसलिए हरदम सकारात्मक सोचिए, परमेश्वर आपके साथ है। पर ये ध्यान रखिए, वो सोता नहीं है, आपको देखता रहता है। इसलिए हमें करना क्या है, नकारात्मक बातें अगर कोई करे, बहरे बन जाइए, ये आपको सुनाई ही नहीं दे रहा। और उस नकारात्मक बातें से अगर कोई सकारात्मक चीज़ें हैं, उसे अपना लीजिए। उस पेंसिल की तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। जीवन में दर्द होंगे, उसे बर्दाश्त करना पड़ेगा। हमेशा आपके अंदर क्या है, ध्यान रखिएगा। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका आज भी आपके पास है, अगर आप चाहते हैं सुधारना। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने निशान, अपनी छाप छोड़नी है। उस ईगल की तरह जीवन में जब कभी तूफान आए, अपनी बुद्धि, अपनी ताकत का सहारा मत लीजिए। परमेश्वर के सामर्थ्य तूफान के आगे अपने आप को समर्पण कर दीजिए, तो आपको उड़ा कर ले जाएगा। कड़वेपन से दूर रहिए, हर समय मिठास से भरे होने की, क्योंकि यही परमेश्वर की आज्ञा है। इसीलिए वो क्या कहता है, अपनों से प्रेम किया तो क्या कर लिया, दुश्मन से करके दिखाओ, तब मैं समझूं कि हाँ, तू अपनी छाप छोड़ने वाला है, छोड़ रहा है दुश्मन पर भी। लेकिन हम नहीं कर पाते, अपनों से आजकल नहीं कर पा रहे, तो दुश्मन तो दूर की चीज़ है। लेकिन हमें करना पड़ेगा, अगर आप अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा है। और ये कब संभव होगा, ये सब आपके जीवन में? यह तभी संभव होगा जब आप अपनी आत्मा को सोने और ऊँघने न दें। और अगर आत्मा सो गई है, एक बार जगा गई, उसे फिर से उठा लें, और फिर देखिए आपका जीवन परमेश्वर बदल के रख देगा। बदलने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दुख दर्द सब चीज़ एक झटके में चले जाए। वो तो परमेश्वर जानता है कब वो क्या देगा, क्या लेगा, सब उसका। इसलिए अय्यूब ये वचन कहता है ना कि भाई परमेश्वर ही जानता है, उसी ने योजना बनाई है, सब कुछ उसके हाथों में। और आपको क्या करना है, अपने आप को उसके हाथ में दे देना, और फिर वो आपको सब कुछ करेगा। निराशा में कभी ना आइए, दुख तकलीफ दर्द आएंगे, बर्दाश्त करने हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं दुखी हूँ तो दूसरे की मदद नहीं करूँगा, मैं उसके लिए क्यों प्रार्थना करूँ, वो बीमार है, मैं तो खुद ही बीमार हूँ।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा अपनी छाप छोड़नी है, अपनी निशानी तुझे दिखानी है। इसलिए अपनी सोई हुई आत्मा को एक बार फिर से जगाएं, अगर सोई है तो। मैं नहीं जानता किसी को। और प्रयास करें कि आत्मा में हमेशा जगे रहें और ऊँघने की अवस्था में भी न जाएं, क्योंकि वो एक झटके की होती है ऊँघना, लेकिन उसमें हम क्या खो देंगे हमें पता नहीं, क्या छूट जाएगा पता नहीं। और जब आप ये कर लेंगे, परमेश्वर निश्चित आपके जीवन में करेगा और आप इसे देखेंगे। परमेश्वर सबको आशीष दे।